जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। होली का उत्सव चला हुआ है, ब्रज में बड़ी सुंदर होली चली हुई है, होलाष्टक महोत्सव चला हुआ है। आप सभी कल एकादशी की बहुत दिव्य परिक्रमा लगी। आप सभी को भी ब्रज की होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। श्रीमद् भागवत की बृहद कथा श्रवण कर रहे हैं। आज हम दशम स्कंद के उत्तरार्ध के अथैक 50तमो अध्याय यानी 51 चैप्टर नंबर 51 में प्रवेश करेंगे। कालियावन और मुचकुंद का किस प्रकार भगवान युद्ध कराते हैं और महाराज कालियावन का उद्धार मुचकुंद की दृष्टि के द्वारा कराते हैं, कथा विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः उत्तरार्धोऽथैक 50तमो अध्याय। श्रीशुक उवाच तं विलोक्य विनिष्क्रान्तमुज्जिहानमिवोढुपं दर्शनीय तमं श्यामं पीतकोशेयवाससं श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत् कौस्तुभामुक्तकन्धरं पृथ्वीयो दीर्घचतुर्बाहुं नवकंजारुणेक्षणं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा नगर के मुख्य द्वार से निकले उस समय ऐसा मालूम पड़ा मानो सभी पूर्व दिशा में चंद्रोदय हो रहा हो। उनका श्यामल शरीर अत्यंत ही दर्शनीय था। उस पर रेशमी पीताम्बर की छटा निराली ही थी। वक्षस्थल पर स्वर्ण रेखा की रूप में श्रीवत्स चिन्ह शोभा पा रहा था और गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही थी। चार भुजाएं थीं जो लंबी लंबी और कुछ मोटी मोटी थी। हल्के हाल के खिले हुए कमल के समान कोमल और रत्नारे नेत्र थे। मुक्कमल पर राशि राशि आनंद खेल रहा था। कपोलों की छटा निराली थी। मंद मंद मुस्कान देखने वालों का मन चुराए लेती थी। कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिल झिलमिल कर रहे थे। उन्हें देखकर कालियावन ने निश्चय किया कि यही पुरुष वासुदेव हैं, यही कृष्ण हैं। नित्य प्रमुदितम श्रीमत्स सुकपोलम शुचिस्मितम मुखारविंदम बिभ्राणो स्फुरन् मकर कुंडलम वासुदेवो ह्यमिति पुमान् श्रीवत्सलांक्षित चतुर्भुजौरविंदाक्षो वनमाल्याति सुंदर लक्षणैर्न नारदर प्रोक्तिर्नान्यो भवितुमर्हति। निरायुधश्चलन पदभ्यां योत्सेनेन निरायुधो इति निश्चित्य यवनः प्राद्रवन्तं पराङ्मुखम् अनुवधावन् जिग्रक्षस्तं दुरापमपि योगिनां हस्तप्राप्तोऽमिवात्मानं मरिणां यः स पदे पदे नीतो दर्शयता दूरं यवनेशयोद्रिकन्दरं पलायनं यदुकुले जातस्य तवनोचितम् इति निक्षिपिन्नोनुगतो नैनं प्राप्नाता शुभः। क्योंकि नारद जी ने जो लक्षण बतलाए थे, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, चार भुजाएं, कमल से नेत्र, गले में वनमाला और सुंदरता की सीमा भी सब इसमें मिल रहे थे। भगवान से सुंदर भला कौन सुंदर होगा? हाँ, जिसकी रचना इतनी सुंदर है वो कितना सुंदर होगा। धन्य है वह लोग जिन्होंने भगवान के दर्शन किए। उस समय के लोग, हाँ महाराज द्वापर के लोग। कालियावन भी देख के बड़ा सुंदर ठाकुर जी का दर्शन करके प्रमुदित हो रहा है। सोच रहा यही तो है भगवान, जैसे नारद जी ने बताए थे वैसे ही तो हैं। वे सब इसी में मिल रहे हैं, इसलिए यह कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसी समय वह बिना किसी अस्त्र शस्त्र के पैदल ही इस ओर चला आ रहा है, इसलिए मैं भी इसके साथ बिना अस्त्र शस्त्र के ही लड़ूंगा। ऐसा निश्चय करके जब कालियावन भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा, तब वे दूसरी ओर मुँह करके इस रणभूमि से भाग चले और योगी दुर्लभ प्रभु को पकड़ने के लिए कालियावन उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। रण छोड़ भगवान लीला करते हुए भाग रहे थे। बोलो रण छोड़ राय भगवान की जय। महाराज जब ऐसा स्थिति आवे ना, तो रण छोड़ने में भी कोई गलत बात नहीं है। भगवान ने भी रण छोड़ा, क्योंकि उद्धार करना है ना सबका। रण छोड़कर भाग गए। कालियावन उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा है। रण छोड़ भगवान लीला करते हुए भाग रहे थे। कालियावन पग पग पर यही समझता था कि अब पकड़ा तब पकड़ा। इस प्रकार भगवान उसे बहुत दूर तक पहाड़ की गुफा में ले गए।
काली यवन पीछे से बार बार आक्षेप करता है कि अरे भाई, तुम परम यशस्वी यदुवंश में पैदा हुए हो, तुम्हारा इस प्रकार युद्ध छोड़कर भागना उचित नहीं है। परंतु अभी उसके असव निश्शेष नहीं हुए थे, इसलिए उस भगवान को पाने में समर्थ न हो सका। एवं क्षिप्तोपि भगवान प्राविशत गिरिकंदरम सोपि प्रविष्ट तत्रान्यम शयानम दद्रसे नरम नस्वरो नन्वसो दूरमानीयो से ते मामा साधुवत इति मत्वाच्युतम मूढ़स्तम पिता समताड़यतो स उत्थायो चिरम सुप्तम सनेरुन्मील्यलोचने दिशो विलोकयन् पार्श्वे मद्राक्षीदवस्थितम्। उसके आक्षेप करते रहने पर भी भगवान उस पर्वत की गुफा में घुस गए। उनके पीछे काली यवन भी घुसा। वहाँ उसने एक दूसरे ही मनुष्य को सोते हुए देखा। उसे देखकर काली यवन ने सोचा, देखो तो सही, मुझे देखो, वहाँ ना मुचकुंद ऋषि सोए हुए थे और मुचकुंद ऋषि को भगवान ने अपनी जो काली कमरिया थी उतार के उसे उड़ा दी। तो उन्होंने सोचा कि यही कृष्ण है। काली यवन ने सोचा, देखो तो सही, यह मुझे इस प्रकार इतनी दूर ले आया और अब इस तरह मानो इसे कुछ पता ही न हो, साधु बाबा बनकर सो रहा है। यह सोचकर उस मूढ़ ने उसे कसकर एक लात मारी है। पलायनम यदुकुले जातस्य तब नोचितम इति विपन्नो मोनैनं प्रापातास्व। एवं क्षिप्तोपि भगवान प्राविशत गिरिकंदरम सोपि प्रविष्टो तत्र संशयानं दद्रसे नरम नन्वसो दूरमानीयो से ते माम यसाधवत इति मत्वाच्युतं मूढस्तं पदा समताड़यत स उत्थाय चिरं सुप्तं सनेरोन्मील्यलोचने दिशो विलोकयन् पार्श्वेदमद्राक्षीदवस्थितम्। वह पुरुष वहाँ बहुत दिनों से सोया हुआ था। पैर की ठोकर लगने से वह उठ पड़ा और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। इधर उधर देखने पर पास ही काली यवन खड़ा हुआ दिखाई दिया। यह महाराज मुचकुंद ऋषि थे। इनको ऐसा आशीर्वाद मिला हुआ था, जब देव और दानव का युद्ध हुआ ना, तो इन्होंने बहुत सहायता की थी देवताओं की। तो युद्ध में जब देवता जीत गए तो देवताओं ने कहा, बरम ब्रोही, बोले महाराज मैं बहुत थक गया हूँ, सोना चाहता हूँ और मैं ऐसा सोना चाहता हूँ कि मेरे को डिस्टर्ब न करें। तो देवताओं ने आशीष दिया था कि जाओ तुम फलानी गुफा में सो जाओ और कोई तुम्हें डिस्टर्ब न करेगा, और जो तुम्हें डिस्टर्ब करे ना, तुम्हारी आंखों की दृष्टि पड़ते ही वह भस्म हो जाएगा। भगवान यह बात जानते थे। भगवान लीलावतारी हैं, भगवान लीला कराने वाले हैं। उन्होंने ऐसी लीला कराई और महाराज उसके सामने पड़ते ही सातावत तस्य रुष्टस्य दृष्टिपातेन भारत देह जेग्नाग्निना दग्धो भस्मसात भवत क्षणात्। परीक्षित वह पुरुष इस प्रकार ठोकर मार कर जगाए जाने से कुछ रुष्ट सा हो गया था। उसकी दृष्टि पड़ते ही काली यवन के शरीर में आग पैदा हो गई और वह क्षण भर में ही जलकर राख का ढेर हो गया। राजोवाचो को नामाशोपमान ब्रह्मन् कश्य किं वीर्य एव च कस्मात् गृहं यत शिष्ये कुंतोजापा यवनार्दन। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान जिसकी दृष्टिपात मात्र से काली यवन जलकर भस्म हो गया, वह पुरुष कौन था, किस वंश का था, उसमें ऐसी शक्ति कैसे थी और वह किसका पुत्र था? आप कृपा करके यह भी बतलाइए कि वह पर्वत की गुफा में जाकर क्यों सो रहा था। श्री शुक उवाचो स इक्ष्वाको को ले जातो मानधाता तनयो महान मुचकुंदो इति ख्यातो ब्रह्मण्य सत्यसंगरो स याचितो सुरगणारिंद्राद्यैरात्मरक्षणे असुरेभ्यो परित्रस्ते तद्रक्षां सो करोच्चिरं लब्धा ग्रहं ते स्वपालं मुचकुंदो मथा ब्रुवन् राजन् विरमतां रक्षात् भवान् न परिपालनात् नरलोके परित्यज्य राज्यं निहत कंटकम् अस्मान् पालयतो वीरो कामास्ते सर्व उज्जिता सुता महेश्यो भवतो ज्ञातयो मात्ममन्त्रिणो प्रजात् सौतुल्यकालीयो नादुना सन्ति कालितो कालो बलियान् बलिनां भगवान् निस्वरो व्ययो प्रजाकालो यते क्रीडन् पशुपालो यथा पलो पशूनो वरं वृणीष्व भद्रं ते तृते केवल्यमद्यनो एक एस्वेश्वरस्तस्य भगवान् विष्णुरव्ययो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित वे इक्ष्वाकु वंशी महाराजा मांधाता के पुत्र राजा मुचकुंद थे। वे ब्राह्मणों के परम भक्त, सत्य प्रतिज्ञ, संग्राम विजयी और महापुरुष थे। एक बार इंद्रादि देवता असुरों से अत्यंत भयभीत से हो गए। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए राजा मुचकुंद से प्रार्थना की और उन्होंने बहुत दिनों तक उनकी रक्षा की। तब बहुत दिनों के बाद देवताओं के सेनापति के रूप में स्वामी कार्तिकेय मिल गए। तब उन लोगों ने राजा मुचकुंद से कहा, राजन आपने हम लोगों की रक्षा के लिए बहुत श्रम और कष्ट उठाया है, अब आप विश्राम कीजिए। वीर शिरोमणि, आपने हमारी रक्षा के लिए मनुष्य लोक का सा अपना अकटंक राज्य छोड़ दिया और जीवन की अभिलाषाएं तथा भोगों का भी परित्याग कर दिया। अब आपके पुत्र, रानियां, बंधु बांधव और अमात्य मंत्री तथा आपके समय की प्रजा में से कोई नहीं रहा है। सबके सब काल के गाल में चले गए हैं। काल समस्त बलवानों से भी बलवान है। वह स्वयं परम समर्थ, विनाशी और भगवत स्वरूप है। जैसे ग्वाले पशुओं को अपने वश में रखते हैं, वैसे ही वह खेल खेल में सारी प्रजा को अपने अधीन रखता है। राजन, आपका कल्याण हो, आपकी जो इच्छा हो हमसे मांग लीजिए, हम
केवल्य मोक्ष के अतिरिक्त आपको सब कुछ दे सकते हैं, क्योंकि केवल्य मोक्ष देने की सामर्थ्य तो केवल अविनाशी भगवान विष्णु में ही है। बोलो विष्णु भगवान की जय। एव मुक्तो शवे देवान वंद्य महायसो असयस्य गुहाविष्टो निद्रया देवताय देवदत्तयो स्वापम यातम यस्तु मध्ये बोधये त्वामचेतनो सत्वया दृष्टुमात्रास्तो भस्मी भक्तुत भवतु तत्क्षणात्। परम यशस्वी राजा मुचकुंद ने देवताओं से इस प्रकार कहने पर उनकी वंदना की और बहुत थके होने के कारण निद्रा का ही वर मांगा और उनसे वर पाकर वे नींद से भरकर पर्वत की गुफा में जा सोए। उस समय देवताओं ने कह दिया था कि राजन, सोते समय यदि आपको कोई मूर्ख बीच में ही जगा देगा तो वह आपकी दृष्टि पड़ते ही उसी क्षण भस्म हो जाएगा। ये बने भस्मशान्नी ते भगवान शातुतर्षवो आत्मानं दर्शयामास मुचकुंदाय धीमते तमालोक्यो घनश्यामं पीतकोशेयवाससं श्रीवत्स भक्ष सम्राजत कौस्तुभीनो विराजितं चतुर्भुजं रोचमानं वैजयन्त्याचमालयो चारु प्रसन्नो वदनं स्फुरमकरकुण्डलं प्रेक्षणीयं लोकस्य सानुरागस्मिते क्षणमपि च वचसं वयसंवृत्तो मृगेन्दोदार विक्रमं पर्यप्रक्षण महाबुद्धिस्तेजसा तस्य धर्षितो शंकितः सनकैराजा दुर्धर्षमिव तेजसः। परीक्षित जब कालियावन भस्म हो गया तब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने परम बुद्धिमान राजा मुचकुंद को अपना दर्शन दिया। भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह वर्षा कालीन मेघ के समान सांवला था। रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए थे। वक्षस्थल पर श्रीवत्स और गले में कौस्तुभ मणि अपनी दिव्य ज्योति बिखेर रहे थे। चार भुजाएं थी, वैजयंती माला अलग ही घुटनों तक लटक रही थी। मुख कमल अत्यंत सुंदर और प्रसन्नता से खिला हुआ था। कानों में मकराकृति कुंडल जगमगा रहे थे। होठों पर प्रेम भरी मुस्कुराहट थी। ओम नेत्रों की चितवन अनुराग की वर्षा कर रही थी। अत्यंत दर्शनीय तरुण अवस्था और मतवाले सिंह के समान निर्भीक्षाल राजा मुचकुंद यद्यपि बड़े बुद्धिमान और धीर पुरुष थे, फिर भी भगवान की यह दिव्य ज्योतिर्मयी मूर्ति देखकर कुछ चकित हो गए और उनके तेज से हस्तप्रभ हो गए, हतप्रभ हो गए, शक पका गए। भगवान अपने तेज से दुर्धर्ष जान पड़ते थे। राजा ने तनिक संकित होकर पूछा, मुचकुंद उवाचो को भवानी संप्राप्तो विपिने गिरिगहुवरे पदभ्याम पद्मोपलासाभ्याम विचरस्योरुकंटकै किस्वित्तेजस्विनां तेजो भगवान् विभावसो सूर्यो सोमो महेन्द्रो वा लोकपालो परोपिवो मन्ये त्वां देवदेवानां त्रयाणां पुरुषर्षभं यद्वादसेद्वाध्वान्तं प्रतीप प्रभयात्यतो। राजा मुचकुंद ने कहा, आप कौन हैं? इस कांटों से भरे हुए घोर जंगल में आप कमल के समान कोमल चरणों से क्यों विचर रहे हैं? और इस पर्वत की गुफा से में पधारने का क्या प्रयोजन है? क्या आप समस्त तेजस्वियों के मूर्तिमान तेज अथवा भगवान अग्निदेव तो नहीं हैं? क्या आप सूर्य चंद्रमा देवराज इंद्र या कोई दूसरे लोकपाल हैं? मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आप देवताओं के आराध्य देव ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर इन तीनों में से पुरुषोत्तम भगवान नारायण ही हैं। क्योंकि जैसे श्रेष्ठ दीपक अंधेरे को दूर कर देते हैं, वैसे ही आप अपनी अंग कांति से इस गुफा का अंधेरा भगा रहे हैं। शुश्रूषता मव्यलीको भस्माकम निरपुंगवम सजनमम कर्म गोत्रम व कथ्यताम यदि रोचते वयम तो पुरुषव्याघ्रो इक्ष्वाका चत्रबंधव मुचकुंदो इति प्रोक्तो यौवनास्वात्मज प्रभो प्रजागरश्रांतो निद्रियो भवतीन्द्रियो संशयस्मिन् विजज्जने कामं केनाप्युत्थात्मितोऽपितो धुनाः सोऽपि वस्मीकृतो नूनम् आत्मीनेनैव पाप्मनो अनन्तरं भवान् श्रीमान् लोकितो लक्षितो मित्रशासनो शातनो तेजसा ते विषय्येन भूरि द्रष्टुं न शक्नुमो हतोजसो महाभागा माननीयोऽसि देहिनाम् एवं संभाषितो राज्ञा भगवान् भूतभावनो प्रत्याह प्रसन्वाण्या मेघनाद गंभीरयो। पुरुषश्रेष्ठ, यदि आपको रुचि तो हमें अपना जन्म कर्म और गोत्र बतलाइए, क्योंकि हम सच्चे हृदय से उसे सुनने के इच्छुक हैं। और पुरुषोत्तम, यदि आप हमारे बारे में पूछ रहे हैं तो इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय हैं। मेरा नाम है मुचकुंद और प्रभु मैं यवनाश्वनंदन महाराज मांधाता का पुत्र हूँ। बहुत दिनों तक जागते रहने के कारण मैं थक गया था। निद्रा ने मेरी समस्त इंद्रियों की शक्ति छीन ली थी और बेकाम कर दिया। इसी से मैं इस निर्जन स्थान में निर्द्वंद सो रहा था। अभी अभी किसी ने मुझे जगा दिया है। अवश्य आपके पापों ने ही उसे जलाकर भस्म कर दिया होगा। उसके पापों ने ही उसे जलाकर भस्म कर दिया है। इसके बाद शत्रुओं के नाश करने वाले परम सुंदर आपने मुझे दर्शन दिया है। महाभाग, आप समस्त प्राणियों के माननीय हैं। आपके परम दिव्य और असह्य तेज से मेरी शक्ति खो गई है। मैं आपको बहुत देर तक देख भी नहीं सकता। अब राजा मुचकुंद ने इस प्रकार कहा, तब समस्त प्राणियों के जीवनदाता भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए मेघध्वनि के समान गंभीर वाणी से कहा, श्री भगवान वाचो जन्म कर्मो विदानानि सन्ति मे मेघ सहस्रशो न सज्ञते नु संख्यातो मनन्तत्व मन्या मयापि क्वचित् राजांसि व्योम मे पार्थिवान्युर्जन्म भे गुणकर्मा विदानानि न मे जन्मानि करे चेत् कारत्रयोपपन्नानि जन्म कर्माणि मे नृभो अनुक्रमन्तो नैवान्तं रक्षन्ति परमर्षयो तथाप्यद्यन्त नान्यंगं शृणुध्वं गतो मम विज्ञापितो विरिञ्चेन पुराहं धर्मगुप्तये भूमिर्भारायमाणानाम् असुराणां क्षयाय च अवतीर्णो यदुकुले ग्रहोऽआनकदुन्दुभे वदन्ति वासुदेवेति वसुदेवोऽस्तम इमामो
भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय मुचकुंद, मेरे हजारों जन्म और कर्म और नाम हैं, वे अनंत हैं, इसलिए मैं भी उनकी गिनती करके नहीं बतला सकता। यह संभव है कि कोई पुरुष अपने अनेकों जन्मों में पृथ्वी के छोटे छोटे धूल कणों की गिनती कर डाले, परंतु मेरे जन्म गुण कर्म और नामों से कोई भी किसी प्रकार नहीं गिन सकता। राजन, सनक सनंदन आदि परम ऋषिगणी मेरे त्रिकाल सिद्ध जन्म और कर्मों का वर्णन करते रहते हैं, परंतु कभी उनका पार नहीं पाते। प्रिय मुचकुंद, ऐसा होने पर भी मैं अपने वर्तमान जन्म कर्म और नर्म नामों का वर्णन करता हूँ। सुनो, पहले ब्रह्मा जी ने मुझसे धर्म की रक्षा की और पृथ्वी भार बने हुए असुरों का संहार करने के लिए प्रार्थना की थी। उन्हीं की प्रार्थना से मैंने यदुवंशियों में वसुदेव जी के यहाँ अवतार ग्रहण किया है। अब मैं वसुदेव जी का पुत्र हूँ, इसलिए लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। कालो ने मेरे कंस प्रलंबाद्यश्च सद्विषः अयं च यवनो दग्धो गर्जस्ते राजस्ते तिग्मचक्षुष सोहं तवानुगृहार्थं गृहमेतामुपागतः प्रार्थतः प्रचुरं पूर्वं त्वय्याहं भक्तवत्सल वरान् वणिस्व राजर्षे सर्वान् कामान् ददामि ते मां प्रपन्नो जनः कश्चिन् भूयोर्हति सोचितुम्। अब तक मैं कालनेमी असुर का जो कंस के रूप में पैदा हुआ था तथा प्रलंब और अनेकों साधु द्रोही असुरों का संहार कर चुका हूँ। राजन, यह कालियवन था जो मेरी प्रेरणा से तुम्हारी तीक्ष्ण दृष्टि पड़ते ही भस्म हो गया। वही मैं तुम पर कृपा करने के लिए ही इस गुफा में आया हूँ। तुमने पहले मेरी बहुत आराधना की थी और मैं हूँ भक्तवत्सल, इसलिए राजर्षे तुम्हारी जो अभिलाषा हो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी सारी लालसा अभिलाषाएं पूर्ण कर दूंगा। जो पुरुष मेरी शरण में आ जाता है उसके लिए फिर ऐसी कोई वस्तु रह नहीं जाती जिसके लिए वह शोक करे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री शुक उवाचो इत्युक्तस्तं प्रणम्याः मुचकुंदो मुदान्वितो ज्ञात्वा नारायणं देवं गर्गवाक्यो मनुस्मरन्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा तब राजा मुचकुंद को वृद्ध गर्ग का यह कथन याद आ गया कि यदुवंश में भगवान अवतीर्ण होने वाले हैं। वे जान गए कि वे स्वयं भगवान नारायण हैं। आनंद से भरकर उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति की है। मुचकुंद उवाचो विमोहितोऽयं जन ईश मायया तु दीयया त्वां न भजन्त्यनर्थदृक् सुखाय दुःखप्रभवेषु सज्जते ग्रहेषु योषित पुरुषश्च सञ्चितो लब्ध्वा जनो दुर्लभमत्र मानुषं कथञ्चिदव्यङ्गममात्म यत्नतो न गोपादारविन्दं न भजन्त्य सन्मति गृहान्धकूपे पतितो यथा पशु। मुचकुंद ने कहा, प्रभो, जगत के सभी प्राणी आत्मा आपकी माया से अत्यंत मोहित हो रहे हैं। वे आपसे विमुख होकर नर्थ में ही फंस रहे हैं और आपका भजन नहीं करते हैं। वे सुख के लिए घर गृहस्थी के झंझटों में फंस जाते हैं जो सारे दुखों के मूल स्रोत हैं, और वह स्त्री पुरुष तथा सभी ठगे जा रहे हैं। इस पाप रूप संसार में सर्वथा रहित प्रभो, संसार से सर्वथा रहित प्रभो, यह भूमि अत्यंत पवित्र कर्म भूमि है। इसमें मनुष्य का जन्म होना अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य जीवन इतना पूर्ण है कि उसमें भजन के लिए कोई भी असुविधा नहीं है। अपने परम सौभाग्य और भगवान की यही तो कृपा से उसे अनायास ही प्राप्त करके भी जो अपनी मति गति असत संसार में ही लगा देते हैं, तुच्छ विषय सुख के लिए ही सारा प्रयत्न करते हुए घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं में पड़े रहते हैं। भगवान के चरण कमलों की उपासना नहीं करते, भजन नहीं करते। वे तो ठीक उस पशु के समान है जो तुच्छ तरण के लिए लोभ से अंधेरे कुएं में गिर जाता है। ममेश कालो जित निष्फलो गतो राजा श्रियो नद्धमदस्य भूपते मर्त्यात्म बुद्धि सुतधार कौशभो स्वासज्यमानस्य दुरंत चिंतयो काले वरेस्मिन् घटकुड्य सन्निभे निरूढमानो नरदेव इत्यहं व्रतो रते भास्वपदात्यनेक पेरगां पर्यटस्त्वाङ्गणयन् सुदुर्मुदो प्रमत्तमुज्जैरतिकृत्य चिन्तयो प्रबद्धलोभं विषयेषु लालशं तमप्रमत्तः समसा विपद्यसे चुल्लेलियानो हिरिवाकुमन्तको पुरारथिर्हेम परिष्वशरणमातङ्गजिर्वां नरदेव संगितो स एव कालेन दुरत्ययेन ते कलेवरो विटक्रमि भस्म संगीतं निर्जित्य दृक्षक्रमभूत विग्रहो वरासनस्थः समराजवन्दितो ग्रहेषु मैथुन्य सुखेषु योषितां क्रीडा मृग पुरुष ईसनीयते। भगवान, मैं राजा था, राज्य लक्ष्मी के मत से मतबाला हो रहा था। इस मरने वाले शरीर को ही तो मैं आत्मा अपना स्वरूप समझ रहा था और राजकुमार रानी खजाना तथा पृथ्वी के लोभ मोह में फंसा हुआ था। उन वस्तुओं की चिंता दिन रात मेरे गले लगी रहती थी। इस प्रकार मेरे जीवन का यह अमूल्य समय बिल्कुल निष्फल व्यर्थ चला गया। जो शरीर प्रत्यक्ष ही गड़े और भीत के समान मिट्टी का है और दृश्य होने के कारण उन्हीं के समान अपने से ही अलग है, उसी के मैं अपना स्वरूप मान लिया और फिर अपने को ही मान बैठा नरदेव। इस प्रकार मैंने मंधाता होकर अपने को आपको तो समझा ही नहीं। रथ, हाथी, घोड़े और पैदल की चतुरंगणी सेना तथा सेनापतियों से घिरकर मैं पृथ्वी में इधर उधर घूमता रहता। मुझे यह करना चाहिए और यह नहीं करना चाहिए, इस प्रकार विविध कर्तव्य और अकर्तव्यों की चिंता में पड़कर मनुष्य अपने एकमात्र कर्तव्य भगवत प्राप्ति
से विमुख होकर प्रमत्त हो जाता है, सावधान हो जाता है। संसार में बांध रखने वाले विषयों के लिए उसकी लालसा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती ही जाती है। परंतु जैसे भूख के कारण जीव लपलपाता हुआ सांप असावधान चूहे को दबोच लेता है, वैसे ही काल रूप से सदा सर्वदा सावधान रहने वाले आप एकाएक उस प्रमादग्रस्त प्राणी पर टूट पड़ते हैं, उसे ले बीतते हैं। जो पहले सोने के रथों पर तथा बड़े बड़े गजराजों पर चढ़कर चलता था और नरदेव कहलाता था, वही शरीर आपके अभाद काल का ग्रास बनकर बाहर फेंक देने पर, पक्षियों की विष्ठा धरती में गाड़ देने पर, सड़कर कीड़ा और आग में जला देने पर राखा ढेर बन जाता है। प्रभु, जिसने चारी दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली है और जिससे लड़ने वाला संसार में कोई रह नहीं गया, जो श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठता है और बड़े बड़े नरपति जो पहले के उसके समान थे अब जिसके चरणों में सिर झुकाते हैं, वही पुरुष जब विषय सुख भोगने के लिए जो घर गृहस्थी की एक विशेष वस्तु है स्त्रियों के पास जाता है और उनके हाथ का खिलौना उनका पालतू पशु बन जाता है। करोति कर्माणि तपस्यो निष्ठितो निवृत्य भोगस्तदपेक्षया तदपुनश्च भूये यमहं स्वराडितो प्रबद्धदर्शो न सुखाय कल्पते भवा भवर्गो ब्रह्मतो यदा भवे जनश्च च्युत सतसमागमः सत्सङ्गमो यर्हि तदैव तद्गतो परावरेशे त्वयि जायते मति मन्ये ममानुग्रह ईशते कृतो राजन्यनाम राजानुबन्धापगमो यद्रक्षयो य प्रार्थते साधुभिरेकचर्ययो वनं विविक्षे विविक्षोद्भिर्खण्डभूमिपेन कामयेन्यं तव पादसेवनोद किञ्चन प्रार्थ तमाद्वरं विभो आराध्यकस्त्वाय पवरगदं वरे व्रणीतवार्यो वरमात्मबन्धनं तस्मान् सृज्यास ईश सर्वतो रजस्तमः सत्त्वगुणानुबन्धनो निरञ्जनं निर्गुणमद्वयं परं त्वां ज्ञप्तिमात्रं पुरुषं व्रजाम्यहं चिरमिह व्रजनार्थतप्यमानोऽनुतापै रवितृष्णैरमित्रोर्लब्धशान्तिकथञ्चित्। बहुत से लोग विषय भोग छोड़कर पुनः राज्यादि भोग मिलने की इच्छा से ही दान पुण्य करते हैं और मैं फिर जन्म लेकर सबसे बड़ा परम स्वतंत्र सम्राट हूँ, ऐसी कामना रखकर तपस्या में भली भांति स्थित हो सब कर्म करते हैं। इस प्रकार जिसकी तृष्णा बड़ी हुई है वह कदापि सुखी नहीं हो सकता। अपने स्वरूप में एक रस स्थित रहने वाले भगवान जीवन आदि काल से जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर में भटक रहा है। जब उस चक्कर से छूटने का समय आता है तब उसे सत्संग प्राप्त होता है और निश्चय ही है कि जिस क्षण सत्संग प्राप्त होता है उसी क्षण संतों के आश्रय कार्य कारण रूप जगत के एकमात्र स्वामी आप में जीव की बुद्धि अत्यंत दृढ़ता से लग जाती है। भगवान, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आपने मेरे ऊपर परम अनुग्रह की वर्षा की है, क्योंकि बिना किसी की परिश्रम के अनायासी मेरे राज्य का बंधन टूट गया। साधु स्वभाव के चक्रवर्ती राजा भी जब अपना राज्य छोड़कर एकांत में भजन साधन करने के उद्देश्य से वन में जाना चाहते हैं तब उसके ममता बंधन से मुक्त होने के लिए बड़े प्रेम से आपसे प्रार्थना किया करते हैं, अंतर्यामी प्रभु आपसे क्या छिपा है। मैं आपके चरणों की सेवा के अतिरिक्त और कोई भी वर नहीं चाहता, क्योंकि जिनके पास किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह नहीं है अथवा जो उसके अभिमान से रहते हैं वे लोग भी केवल उसी के लिए ही प्रार्थना करते ही रहते हैं। भगवान भला बतलाइए तो सही, मोक्ष देने वाले आपकी आराधना करके ऐसा कौन सा श्रेष्ठ पुरुष होगा जो अपने को मानने वाले सांसारिक विषयों का वर मांगे। इसलिए प्रभु में सत्गुण रजोगुण और तमोगुण से संबंध रखने वाली समस्त कामनाओं को छोड़कर केवल माया के लेश मात्र से संबंध से रहित गुणातीत एक अद्वितीय चित स्वरूप परम पुरुष आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। भगवान में अनादिकाल से अपने कर्मफल को भोगते भोगते अत्यंत आर्त हो रहा था। उसकी दुखद ज्वाला से दिन रात मुझे जलाती रहती थी। मेरे 6 शत्रु 5 इंद्रियां और एक मन कभी शांत न होते थे। उनकी विषयों की प्यास बढ़ती ही जाती है। चिरमेह व्रजनार्थ तप्यमानो नुतापै रवे त्रिषड मित्रोर लब्ध शांतिर कथंचिद शरणद समुपेतस्तत्पदाब्जम परात्मन्न भय मृतक स्मृतम शोकम पाहि मा पन्नमीस। कभी किसी प्रकार एक क्षण के लिए भी मुझे शांति न मिली। शरणदाता, अब मैं आपके भय मृत्यु और शोक से रहित चरण कमलों की शरण में आया हूँ। सारे जगत के एकमात्र स्वामी परमात्मन आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। श्री भगवान उवाचो सार्वभौमो महाराज मतस्ते विमलोर्जित वरे प्रलोभे तस्यापि न कामेन विहता यतः प्रलोभितो वरे यत्त्व प्रमादाय विद्धि तद् न धीर्मय्येक भक्तानामासीरभिर्विद्यते क्वचित् युञ्जानानां भक्तानां प्राणायामादिभिर्वनो क्षीणवासनं राजन् दृश्यते पुनरुत्थितं विचरस्व महिं कामं मय्यावेशितमानसमस्तेव नित्यदातुभ्यं भक्तिर्मय्येन पायिनीः चात्रधर्मस्थितो जन्तुर्न्यवधीर्मृगयादिभिः समाहितस्तपसा जय समाहितस्तत्तपसा जय्यगं मदुपाश्रितो जनमन्यन्तरे राजन सर्वभूत सुहद्दम बुद्ध्वादिजवरस्त्वं वे मामुपैस्यसि केवलम। श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सार्वभौम महाराज, तुम्हारी मति तुम्हारा निश्चय बड़ा ही पवित्र और ऊंची कोटि का है। यद्यपि मैंने तुम्हें 4 बार वर में देने का प्रलोभन दिया, फिर भी तुम्हारी बुद्धि कामनाओं के अधीन न हुई। मैंने तुम्हें जो वर देने का प्रलोभन दिया है केवल तुम्हारी सावधानी की परीक्षा के लिए ही। मेरे जो अनन्य भक्त
भक्त होते हैं उनकी बुद्धि कभी कामनाओं से इधर उधर नहीं भटकती। जो लोग मेरे भक्त नहीं होते वे चाहे प्राणायाम आदि के द्वारा अपने मन को वश में करने का कितना भी प्रयत्न क्यों न करें, उनकी वासनाएं क्षीण नहीं होती और राजन उनका मन फिर से विषयों के लिए मचल पड़ता है। तुम अपने मन और सारे मनोभावों को मुझे समर्पित कर दो, मुझ में लगा दो और फिर स्वच्छंद रूप से पृथ्वी पर विचरण करो। मुझसे तुम्हारी विषय वासना शून्य निर्मल भक्ति सदा बनी रहेगी। तुमने क्षत्रिय धर्म का आचरण करते हुए समय शिकार आदि के अवसरों पर बहुत से पशुओं का वध किया है। अब एकाग्रचित्त से मेरी उपासना करते हुए तपस्या के द्वारा उस पाप को धो डालो। राजन अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बनोगे और समस्त प्राणियों के सच्चे हितैषी परम स्वत होगे तथा फिर मुझ विशुद्ध विज्ञान घन परमात्मा को प्राप्त करोगे। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे उत्तरार्धे मुस्कुंदो सतरनामैको पंचशतमो पंचाशतमोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधाकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। थोड़ी व्यस्तता अधिक हो गई है इसलिए बीच में एक आधा दिन वीडियो नहीं मिलती है, तो ऐसा कुछ मन में विचार आ रहा है कि एक दिन छोड़ के आपको एक वीडियो प्रदान की जाए, तो ऐसा कुछ ठाकुर जी की इच्छा ऐसी हो रही है। बाकी देखो जैसा अभी ठाकुर जी की इच्छा होगी आपको सेवा में उपस्थित हैं। श्रीमद् भागवत की नित्य मूल पाठ यथारूप लेकर चले हुए हैं, मूल भागवत श्रवण कर रहे हैं। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। श्रीधाम वृंदावन से ठाकुर जी का दर्शन करते हुए आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण हरि ओम।